हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं रीडिंग करूँगी कि जून के नेक्स्ट 15 डेज़, जून के ये आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ योर लाइफ कैसे रहेंगे। क्योंकि आज 14 जून हो गई है और जून की रीडिंग बहुत ही डेंजरस आई थी। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि ये जो बीच में मैंने प्राइवेट रीडिंग का जो था वो डिस्काउंटेड रेट का जो था वो ऑफ़र अवे ओपन की हुई थी। बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस ले ली, तो आई जस्ट फेल्ट कि मैं इसको फोर्टनाइटली, मैंने कमिट भी किया था जब मैंने जून की रीडिंग अपलोड की थी कि मैं फोर्टनाइटली भी आपको गाइड करूँगी। बिकॉज सारी की सारी चीज़ें जून में नहीं होंगी, लेकिन प्रिकॉशनरी लेवल पर आप रेडी होने चाहिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हेयर आई कम कि नेक्स्ट 15 डेज़ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है। एंड मैं इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगी कि हेल्थ, वेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, लव, नो। नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लाइफ के कैसे रहेंगे, पर्टिकुलरली दिस मंथ। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सेकंड लास्ट डे अनाउंसमेंट, ऑलमोस्ट मेरे लिए तो लास्ट डे अनाउंसमेंट ही है बिकॉज आई एम बुक टिल 15th, बट इवन देन एज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 जून तक अगर आपको 20 मिनट्स की डिस्काउंटेड रेट पर अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल, तो आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। 15 जून तक 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये स्लॉट मिल सकता है। नाउ कम बैक टू दी रीडिंग। पहला ही कार्ड आ गया, टीचर। नेक्स्ट 15 डेज, what will happen in 15 days, what will happen in next 15 days. Angels of 4 directions, stuck energy। वही जून की रीडिंग का ना एलिमेंट आ रहा है। आपकी अपने टीचर से, जो कि आपके डोमेन का, किसी भी डोमेन का टीचर हो सकता है, आपके घर में आपके पेरेंट्स में से कोई आपका टीचर है, मतलब टीचर नॉट स्कूल टीचर टाइप, टीचर जिसने आपको कुछ सिखाया हुआ हो, करियर में, बिजनेस की जगह पे, आप किसी के लिए टीचिंग रोल मॉडल करेंगे या कहीं पर आपके लिए कोई। I can see an inspiration, bookish knowledge। कोई आपको evolve होते हुए देख रहा है कि जैसे अगर आप वाकई टीचर हैं तो आप इस प्रोफेशन में evolve कैसे हुए हैं, यानी कि आप एक पहली शक्ल आपकी क्या थी और काफ़ी अरसे बाद आप इस प्रोफेशन में अब क्या हो गए हैं। ट्रांसफॉर्म जिसे कह लें, ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा मैं evolve कहूँगी, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर को छोड़ के नए स्ट्रक्चर में आ जाता है। मिलना जुलना, कलीग से, किसी को कुछ सिखाना, किसी से कुछ सीखना। आप किसी को ना किसी इस तरह से देखेंगे कि देखो मैं कुछ सालों पहले ना बिल्कुल ऐसा ही था और अब तुम देखो, ये अभी इसका जो टाइम है ना, ये इसका टाइम सीखने का है, इसको एक्सपीरियंस करने दो। जो ये दूसरा पर्सन है मुझे बड़ा चुलबुला टाइप लग रहा है, इसको उस तरह की सीरियसनेस और सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं है जिस सीरियस और सेंसिटिविटी से आपने ये टाइम गुजारा है।
और ये टीचर जो है ये ज़िंदगी भी हो सकती है, ये टीचर रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये टीचर घर के हालात भी हो सकते हैं। यानी उस्ताद आपका कोई ऐसा रहा जिसने आपको आपकी अपनी शक्ल से दूसरी शक्ल इख्तियार करने के लिए तैयार कर दिया। एक तो ये चीज़ मैं आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में देख सकती हूँ। आप कुछ लोगों के नेक्स्ट 15 डेज़ में आप कुछ लोगों से मशवरे नहीं करेंगे, आप लोगों की सुनेंगे, लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन आप मदद तलब करेंगे एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्स के थ्रू। आप जिन भी स्पिरिट गाइड्स को मानते हैं, आपके जो भी आपकी बिलीव्स हैं, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इन तमाम चैलेंजेस से जो गुज़र रहा हूँ ना, मुझे पता है कि ये गुज़र जाने के लिए है। और मेरी गट फीलिंग कहती है कि मैं हर चीज़ पर जो भी अटेम्प्ट करूँगा, मैं जो भी फ़ैसला लूँगा, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मेरी नरेशन पे आप ये मत समझिए कि मैं किसी सिर्फ मर्द हजरात के लिए कर रही हूँ, वो ठीक ही होंगे। बिकॉज़ मेरी अप्रोच सही है, मेरा माइंडसेट सही है, मेरे इज़हार और ख़याल सही है, तो मुझे कभी भी कोई गलत इस्लाह और गलत इंट्यूशन नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आप एक पॉजिटिव अप्रोच, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपने लिए रख रहे हैं ना, सराउंडिंग्स उनको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपको ये लगेगा कि फ़ायदा ही क्या हो रहा है, मैं तो बड़बोले लोगों के दरमियान हूँ, फ़ायदा ही क्या हो रहा है, हक बात बोलने का फ़ायदा ही क्या हो रहा है, सच पर खड़े रहने का फ़ायदा ही क्या हो रहा है। जो अतराफ़ के लोग हैं वो तो आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहे, वो तो चाहते ही नहीं है कि वो चीज़ें की कही जाएं, वो चीज़ें की जाएं जो कि लिखत पढ़त में हुई भी हैं। तो आपको वहाँ पर ना कुछ गलती सा लगेगा, वहाँ पर जो है ना वो आपको बहुत अजीब सा और बुरा सा लगेगा। ये हो सकता है, आई डोंट नो मैंने कैसे एकदम से किसी की एनर्जी पिक की है, एंड बड़ी सॉबिंग सी जो है ना, वो अचानक से एक इतना सॉबिंग सा हिट किया है कि थोड़ा सा चोक हो गया मेरा गला। आपको बहुत सारे लोगों के ऊपर ना मायूसी है कि हाँ, डिप्लोमेसी जो होती है ना वो अच्छी नहीं होती। डिप्लोमेसी बेसिकली एक, आप समझ लीजिए सियासी ज़बान में एक गाली को महज़्ज़ब कर दिया गया है। मेरा तो मानना यही है। और ये जो आपकी स्टक एनर्जी है ना, ये मुनाफिक लोगों के साथ है। आपको लग रहा है कि आप लोग दिखने में कुछ हैं, अमल में कुछ हैं और सोच में कुछ हैं। तो वो जो जून की रीडिंग में जो मैंने आपको कुछ चीज़ें कही थी, वो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी हैं। काफ़ी हद तक तो चीज़ें निकल गई हैं, बट आपको ये लगेगा कि मैं किसी को क्या पढ़ाऊँ या मैं किसी को क्या समझाऊँ। मेरे साथ खुद लोग ज़िंदगी में ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, मुझसे खुद लोग ऐसा सब कुछ करवा रहे हैं, तो मैं किसी को क्या ईमानदारी का सबक पढ़वाऊँ। बट इवन देन आपका ज़मीर मुतमईन होगा, आपको लगेगा कि मैं एटलीस्ट अपने फ़ैसलों में और अपनी सोच में जो है ना वो खरा हूँ। तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज़, आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको कहूँ, यहाँ पर नंबर 8 आया है और यही नंबर 8 यहाँ पर ब्रेक हुआ है 4-4 में, जिसमें 4 नंबर में आपका सोशल इंटरेक्शन लोगों के साथ है जो कि ज़्यादातर एजुकेशन से ताल्लुक़ रखेंगे। फिर नंबर 4 आपका एक स्पिरिचुअल नंबर आया है जिसमें आपकी जो ख़याली दुनिया होगी, जो आपके ख़यालात होंगे वो बहुत स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड करेंगे। एंड देन इन दोनों के मुरक्कब से जो आप अच्छी चीज़ें करना चाहेंगे वो कुछ लोगों की वजह से जब आप नहीं कर सकेंगे तो वो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज, what will happen in next 15 days, what will happen in next 15 days. Male female number 2, number 23 courthouse,
Number 16, thoughts. Bad health, 31. Coffin, number 19. All right. Well, this is something serious and इसको नोट कर लीजिए. अगर आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में कोई बहुत ही सीरियस बेड रिडन है तो डेफिनेटली टाइम अप. और कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया है और आपने किसी अटेंडेंट को या किसी नर्स को वहाँ पे रखा हुआ है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी दैट यू विल हियर अ न्यूज़ ऑफ अ डेथ. अदर देन दैट, आप फ्यूनरल पोस्ट्स, डेथ पोस्ट, डेथ न्यूज़, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्सपोज होंगे. और मे बी कोई अपनी विल लिखेगा और उस विल में वो कुछ लोगों को अलाइव रखेगा और वो कुछ लोगों को अपनी उस विल में बिल्कुल डेड डिक्लेयर कर देगा. नंबर 31 और नंबर 19, दीज कुड बी द डेट्स एंड यू नीड टू कीप अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचें और उसको इस तरह से लें कि जिस तरह दुनिया में लोग आते हैं, उनकी पैदाइश होती है, इसी तरह से निज़ाम अल्लाह की तरफ वापस जाने का भी है. तो मैक्सिमम लेवल पर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए, बिकॉज़ इस आयत का मतलब ही यही है कि जो चीज़ अल्लाह की तरफ से आई है वो बेशक पलट कर वहीं जाएगी. तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बिकॉज़ ये एक मैकेनिज़्म है. बट टैरो कार्ड्स में आया है तो मैंने आपको बताने अपनी ज़िम्मेदारी समझी. एंड इसके कुछ और भी मल्टीपल मीनिंग्स भी हो सकते हैं. दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे मैटर को लेकर, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई थी बात और अब भी दोबारा हो रहा है, कोई केस ऐसा ज़रूर चल रहा है जिसका सेंटर फोकस आप हैं. और वो सेंटर फोकस ऐसा है कि आपकी वजह से कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं. किसी को कोई थ्रेट है, आपको कोई थ्रेट है, आपके थ्रू कंपनी को थ्रेट है, आपके किसी अटेम्प्ट से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को कोई थ्रेट है, कोई लीगल नोटिस आपको आ सकता है. और ये तमाम चीज़ें एज अ मैटर ऑफ कंसर्न आप नेक्स्ट 15 डेज़ में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कोई आपको सर्टन सेट ऑफ अटेम्प्ट्स पे गाइड भी करेगा. ये जो टीचिंग वाली बात है कि आप ये करें और आप ये ना करें, बिकॉज़ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है. और ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में सोचिए कि इस तरह के अटेम्प्ट्स और डिसीजंस नहीं होने चाहिए. कुछ ऐसा होगा. अदर देन दैट, कोई लिटरली आपको कोर्ट तक घसीटने की कोशिश करेगा और ऐसा लग भी रहा है कि आप मेन कैरेक्टर हैं, आपकी वजह से ये सारा स्यापा हुआ है, तो घसीटो इनको कोर्ट में. तो सो एंड सो फोर्थ. somebody is very deeply thinking about you. इस पर्सन की थॉट्स और इसकी एनर्जी आपको बहुत रेस्टलेस कर सकती है. ये पर्सन कोई आर्टिस्ट है, ये कहीं कोई एल्बम क्रिएट कर रहा है और उस एल्बम में इसको आपकी पिक्चर्स चाहिए और जब पिक्चर्स नहीं मिल रही तो शायद ये एआई जनरेट करे और एआई जनरेट करके आपका प्रोफाइल बनाने की कोशिश करे. कोई स्केचिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई आपके बारे में नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके स्केच को लेकर फेस रीडिंग करवाने की कोशिश करे. कोई इंसान है जो बहुत खामोशी से आप पर नज़र रख रहा है और उसके सोचों में आप बहुत ज़्यादा हैं. दिस पर्सन इज़ स्लाइटली कंसर्न अबाउट योर हेल्थ टू. और उसको मालूम है कि अगर ज़्यादा इम्पल्सिव किया, ज़्यादा स्ट्रेस दी तो एक हाइपरटेंसिटिविटी का भी एक इशू है. तो ये एक मामला हो सकता है. ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है. तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. What will happen in next 15 days? What will happen in next 15 days? What will happen in next 15 days? What will happen in next 15 days?
what will happen in next 15 days? Grief, workaholic, wisdom, दो कार्ड्स आए हैं, perseverance एंड सर्विस. अगेन देखें सर्विस में प्लीज़ बी रेडी. मैं आपको यही कहूँगी, मैं आपको डरा नहीं रही, बट यू नीड टू बी रेडी. कहीं पर आपको ये पता हो कि आपके कोई जान पहचान में, आपके क्लोज सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में, इफ़ समबडी इज़ एक्सट्रीमली सिक, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और बस आप समझ लीजिए दिन पूरे हो गए हैं, ये मैं आपको बता दूं. और नेक्स्ट 15 डेज़ में ना कोई शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार बनने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में, और वो ये शो करेगा कि देखो तुम ना ज़रा समझो इस बात को, तुमने बिला वजह में कुछ बातों को लेकर ज़िद पकड़ ली है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप अपनी बात से हट नहीं रहे हैं, आप अपनी जिस बात पर कायम हैं, आपको अब कोई घंटा माज़त के साथ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप डटे हुए हैं बिकॉज आपको पता है कि एटलीस्ट मैं अपनी स्टेटमेंट हक के फॉर्म में, सच की फॉर्म में रिकॉर्ड करवा दूँ. विजडम एंड परसेवरेंस. लोग उसको मैनिपुलेट करके ज़बरदस्ती आपसे क्या करवाएं वो एक अलग मैटर है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी स्टक हो रही है. बट आपको मुझे बहुत डर लगता है ये कहते हुए, बिकॉज मेरे घर में भी पेट्स हैं. बट अगर आपका कोई पपी है, कोई डॉग है, तो जो पेट लवर्स होते हैं ना, वो ही इसका पेन फील कर सकते हैं. आपको बहुत ही अपने किसी क्लोज का ना एक अचानक से आपको गम होगा, आपके पेट की हालत ख़राब हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, आप उसको वेट के पास लेकर जाएं, बट कुछ ऐसा ज़रूर होगा. विद द ग्रीफ यू नो, एक गुस्सा, एक गम, एक अगेंस्ट थॉट, एक दिल का टूटना, रोना पिटना, कुछ ऐसी सारी चीज़ें. आप काम को लेकर बहुत ज़्यादा ना सीरियस हुए में, जिस पे आपको आपके काम ही की वजह से आपको समझाया जा रहा है कि इतना भी कोई ड्यूटीफुल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा भी वफ़ादार, ऐसा भी फर्मा बरदार नहीं होना चाहिए. मतलब आपको अजीब ही लग रहा होगा कि वही वाली बात जो मैंने कल कही थी कि कहाँ से आते हैं ये लोग, ये किस किस्म के लोग हैं, यू नो. इंट्यूशंस, directions from the four angels and wisdom and evolution. देखिए आप बदल चुके हैं, आपकी एक नई साख्त हो चुकी है. ये ज़रूर है कि मैं आपको बताऊं, जो जून की रीडिंग थी और अभी भी जो मामलात लग रहे हैं, एक तो जो चीज़ें मोटी मोटी हैं वो मैं आपको बता दूं जो आपने करनी है नेक्स्ट 15 डेज़ तक. गो एंड मीट द पर्सन जो कि बेड रिडन है, मिलने जाकर उससे मुलाकात करने, ताकि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो, कोई ग्रीफ ना हो, कोई गम ना हो. प्रजर्वरेंस, जो आपको कोई कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है ना, उसको एक बात कहिएगा कि कोने में खड़े होकर मुझे मशवरे मत दो, मैदान में आओ. मैंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, तुम भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दो. और मुझको ढीठ और मुझको अड़ियल नहीं कहो. मैं जिस बात पर कायम हूँ मैं उस बात पर कायम हूँ. तुम्हें अगर अपनी कोई बात समझानी, बिकॉज तुम्हें अपना शायद किसी बात का खौफ है, ये आप इसको सामने लेकर आ जाएं. आप नॉलेजेबल हैं, आप नॉलेजेबल होंगे. अब यहाँ जो एक सिनेरियो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, आप बस इस बात के लिए थोड़ा सा अपना हौसला बना लें. आप जो करना चाहते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो फेवरेबल नहीं है. और ज़ाहिरी बात है, ख़ानदान हो, बिज़नेस हो, ऑफिस हो, वो अपनी साख देखते हैं, वो अपनी रेपुटेशन देखते हैं. वो एक अकेले इंडिविजुअल को नहीं देखते कि इनका अकेला जो है वो टुनटुना बांध कर अकेले स्टैंड लेकर कोने में खड़े होना जो है ना, वो कोई बहुत ही कोई हीरोगिरी दिखाएगा. नहीं, ये चीज़ नहीं है. तो आप थोड़ा सा ये समझिए कि मैं एक हद तक अपने किसी पॉइंट के लिए, अपने किसी ओपिनियन के लिए फ़ाइट करूँगा, लेकिन फिर मैं मामले को दूसरों के ऊपर छोड़ दूँगा, और ये होगा भी. ये जो यहाँ तक खींचने की बात है ना, कोशिश करें कि आप ऐसे हालात होने ही ना दें कि आपके ऊपर ये वाली बात आ जाए. लेकिन ये सामने कार्ड्स में नज़र आ रही है, तो हो सकता है आपकी स्टक एनर्जी आपको गुस्सा दिला दे और आप
फिर बाद में इस बात को सोचें कि मुझे किसी न किसी ने समझाया तो था, ठीक है। What will happen in next 15 days? What will happen in next 15 days? Magician, the Star, Four of Wands. Eight of Wands. It's very clear कि somebody is going to manipulate your thoughts. आप जो बोलेंगे वो मैनिपुलेट कर दी जाएगी, आप जो सोचेंगे वो मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। सॉरी फॉर दिस वॉइस। आपका जो स्टेटमेंट होगा, आपको खुद ही कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे डिप्लोमेटिक वे में बात करें कि आपकी अपनी ही स्टेटमेंट आपको सेव कर लें। मैं आपको एक तरीके से गाइडेंस भी साथ साथ देती भी जा रही हूँ। देयर इज़ अ मैन, देयर इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट बेयर, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप डिसीजन मेकिंग में एम्पावर्ड हो जाएं। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है नेक्स्ट 15 डेज़ तक का। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप अपने काम पर, अपनी क्रिएटिविटी पर और अपनी थॉट्स पर स्टेगनेंट रहें, स्टैंड बाय रहें कि नहीं, चाहे कोई कुछ भी मेरी बातों को मैनिपुलेट करे, मैं अपनी सोच में और अपने ख़्याल में बिल्कुल पुख्ता हूँ। ये चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएंगी, ये चीज़ें ऐसे एंड होंगी कि आप खुद ही इसको एक तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बट बी रेडी कि आपकी तरफ एक बहुत तेज़ी से, बड़ी ही तेज़ी से कोई कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ नोटिस, इन टर्म्स ऑफ मीटिंग कुछ आपकी तरफ आ रही है। मैं दो चीज़ों को क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं इस रीडिंग को एंड कर दूँगा। आई एम सॉरी, रीडिंग लंबी हो गई। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है नेक्स्ट 15 डेज़ तक, ये किस कॉन्टेक्स्ट में होगा? टू ऑफ वॉन्ड्स। आपको आप ही की सोच पर कोई लिटरली ऐसा कहेगा कि देखें, आप जो कुछ सोच रहे हैं ना वो सही नहीं है, आप अननेसेसरीली जो है वो प्लानिंग मोड में हैं। ये प्लानिंग का टाइम नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। चीज़ों को डू एंड डाई कीजिए और रफा दफा कीजिए। ये आपकी थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट करेगा ये इंसान कि आप क्या प्लानिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो अहेड दीजिए इस सिचुएशन को। एक बात अब देखते हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये जो कम्युनिकेशन, ये जो मीटिंग, ये जो कॉल, ये मुलाकात जो आपकी तरफ आ रही है, मैं आपको एक तरीके से गाइड भी कर देती हूँ, लेकिन आप शायद इसके ऊपर रिएक्टिव हो जाएंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा। ये जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, ये इम्पल्सिव करने के लिए आ रही है। आप कितना ट्रिगर किस लेवल तक हो सकते हैं उसके लिए आ रही है। तो मैं पहले ही आपको समझा रही हूँ कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, रिएक्टिव ना हो, रिस्पॉन्सिव हो। और रिस्पॉन्सिव होने के लिए किसी के भी मैसेज के ऊपर बिल्कुल ऐसे फ़ौरन रिप्लाई ना करें जैसे आप इंतज़ार में बैठे हुए थे। पॉज, होल्ड, एक दिन का टाइम ज़रूर दें एंड देन प्रोसीड कि सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया, आई वॉज बिज़ी। एंड देन जब आपको उसके मैसेज का पूरा प्रोसेस पता चल जाए कि उसका मीन क्या है, देन रिएक्ट। बिकॉज कोई आपसे बहुत, ये जो भी कम्युनिकेशन होगी ये इतनी तेज़ी से आपकी तरफ आएगी कि वो आपका रिस्पॉन्स भी उतनी तेज़ी से ही चाहेगा, और ये आपको इम्पल्सिव करने के लिए कम्युनिकेशन आ रही है। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये मैंने आपको बता दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि रीडिंग आज लंबी हो गई, बट अक्सर और बेशतर ऐसी रीडिंग्स लंबी हो जाती हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। एंड सेकंड लास्ट डे अनाउंसमेंट, 2 दिन रह गए हैं। 14 और 15 जून को मैंने डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का सेशन ऑफ़र किया हुआ था। अगर आपको 20 मिनट्स का सेशन डिस्काउंटेड रेट पर अवेल करना है तो 15 जून तक आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।